कि जब कहे बौद्धिक या मानसिक तो वो संज्ञानात्मक विकास है। क्या विकास है? और यही बुद्धि को विकास का खोज किया और अपने खुद के बच्चा को देखा तो वो बताया, अंत में बताया जब पूरा अध्ययन कर लिया कि जैसे जैसे बच्चों में उम्र बढ़ता है, उसका कहना किसका, जीन पियाजे, कि जैसे जैसे बच्चों में उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता है। कौन विकास? मानसिक विकास जैसे होगा तो अपना दिमाग से सारा काम क्या करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो यही बुद्धि का विकास होगा, मानसिक विकास है ना जी। उसी प्रकार से होता है। और संज्ञानात्मक विकास में सिद्धांत को हम लोग 3 गो नाम से जानते हैं। तो वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक है अवस्था का सिद्धांत, एक है विकासात्मक सिद्धांत। अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 अवस्था में बांट के बताया और कहा कि चारों अवस्था से कोई भी बच्चा संसार में जन्म लेगा तो गुजरेगा। कोई थोड़ा लेट लेगा, कोई थोड़ा जल्दी ले लेगा, लेकिन चारों अवस्था से गुजरेगा। ऐसा का नाम किसका था? और जीन पियाजे कुछ कॉन्सेप्ट भी दिया है, लेकिन लिखा है कि बच्चों का विकास किसके दौरान होता है? उम्र के दौरान होता है। बच्चों का विकास किसके दौरान? और इसने उम्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया। किसको दिया? लेकिन वाइगोट्स्की के बारे में क्या दिया था? समाज को। वाइगोट्स्की किसको दिया था? समाज को। और जीन पियाजे किसको दिया? किसको दिया? कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, बचपन क्या ना क्या कहा, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होगा। और मानसिक विकास होगा धीरे धीरे समाज, धीरे धीरे वह सब मतलब बुद्धि का प्रयोग करके दूसरे आदमी से बात विचार करेगा और अपना बुद्धि का प्रयोग करेगा। अब देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। पियाजे एक बात और बोला था, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है। बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता। और बात बोल दिया नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे क्या है? वैज्ञानिक। सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक। ये बात कौन कहा था? पियाजे। कौन कहा था? पियाजे। किसके बारे में? बच्चा के। बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता। अब क्यों कहा? इसके पीछे भी एक कारण है। उसने अपना जब खुद का बच्चा को अध्ययन कर रहा था तो बीच में एक चीज देख रहा था कि कोई भी चीज उससे गलती हो गया तो चाहता है कि कैसनो करके उसको क्या कर दे, सुधार दे। अब मान लो डर तो बच्चा को होता है, तो बच्चा जब घर में रहता है कोई गलती कर देता है और कोई चीज टूट गया उससे तो चाहता है उसको क्या करे, सही करे। क्यों? डर होता है कि मम्मी मारेगी या पापा मारेगा, तो उसको डर होता है तो चाहता है उसको ठीक करे। तो वो सही तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके उसको क्या करेगा, ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए कहा कि वो ज्ञान का निर्माण करता है उसको, और खुद से जब करता है तो सीखता भी है। जो कोई भी चीज आप खुद से करते तो आप ज्यादा सीखते हैं। अपना से कोई काम करे तो गलती होगा मानते हैं, लेकिन उसका जो वो जो चीज जो सीख जाएगा तो जिंदगी भर याद रहता है, क्योंकि अपना से किया है। इसीलिए तो बच्चा जो होता है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता और टूटा फूटा चीज को सही करने के कारण उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट जीन पियाजे का, ये सब कॉन्सेप्ट किसका है? जीन पियाजे। ऑप्शन में डायरेक्ट आता है सब बात जी। ये सब बात आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आएगा। पहला बात क्या है? दूसरा सब कॉन्सेप्ट किसका है? पहला क्या है? पहला तीसरा कोई दिक्कत? आप बताइए। आत्मसातीकरण भी रह सकता है। क्या हुआ? आत्मसातीकरण नहीं तो क्या है? समायोजन आप सब कति अंतर है? समायोजन लिखिए, उसके बाद समावेशन, अनुकूलन और क्या है? क्या है? बहुत पर्याप्त है ना? समायोजन पृथ्वी में से और बताइए माइंड में सब कोई चीज का कॉन्सेप्ट बनता है उसी को एस्कीमा बोला जाता है। कोई भी चीज के बारे में जो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? एस्कीमा। अब जैसे कि आप 2 चीज को देखिए, एक देखिए कौवा को, ये देखो कबूतर को, है ना जी। तो कौवा को तुम देखकर एक रंग रहता है, लेकिन कौवा को कौवे कहेगा और कबूतर को कबूतर, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बन गया है कि कौवा क्या होता है और कबूतर क्या होता है। आपका जानकारी पहले से इकट्ठा, जो जानकारी आप पहले से इकट्ठा करके दिमाग में बैठा लेते हैं वही आपका क्या है? आपका क्या है? मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी अपने दिमाग में बैठा लेना क्या होता है? कैसे कॉन्सेप्ट बैठा लेना क्या होता है? एस्कीमा। अब एस्कीमा क्लियर हो गया। एस्कीमा कौन बताया था? एस्कीमा किसके थ्योरी में है? जीन पियाजे के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक और आता है आत्मसातीकरण, मतलब नया ज्ञान को पुराना ज्ञान में जोड़ना, आत्मसातीकरण।
ऐसा ही करा और सब मिल जाएगा। आत्मसातीकरण शांत नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़ना आत्मसात जी सही बात। तो यह है जी सही है ना जी? जी सर। नए ज्ञान पुराने ज्ञान में बोलने का पुराना ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ना। इसमें आत्मसातीकरण है ना, ती लगा हुआ है तो नया ज्ञान से पुराना ज्ञान में जोड़ना आत्मसातीकरण रुकिए ना। और इसके बाद फिर आत्मसातकरण होता है, पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान में जोड़ना आत्मसातकरण होता है। पूर्व पुराना क्या हुआ? नहीं इसमें यहाँ को पकड़िएगा ना, जैसे छोड़िए सर, आत्मसातकरण होता है। पकड़िए पूरा सुनिए ना। HR पकड़ना पड़ेगा। तुम्हारा बात हम बता भाई साहब, आत्मसातीकरण आत्मसातीकरण एक ही वर्ड है। इसके बाद आत्मसातकरण एगो होता है, आत्मसातीकरण होता है। ती लगा रहा है। दोनों अलग अलग बात है। दोनों अलग अलग है। ये मतलब अलग एक ही रहता है सर। ऑप्शन में दोनों बात अलग अलग लिखा ये रहता होता है। है सर, और पुराना ज्ञान को चेंज करके नया ज्ञान को सीखना क्या होता है? क्या होता है? पुराना ज्ञान को बदल कर क्या होता है? इसमें बदलते नहीं है, आत्मसातीकरण में बदलते नहीं है। वो भी रखते हैं, उसमें क्या करते हैं? और देखो, समायोजन में क्या करते हैं? बदलते हैं। नया ज्ञान को सीखते हो क्या होता है? समायोजन। अगला कौन है? समायोजन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण के साथ सर तालमेल बैठाना। दोनों हम दोनों में तालमेल ये तो अनुकूलन होता है। क्या चीज का? संतुलन बनाना, संतुलन बनाना सर। देखिए दो चीज है, दोनों को एक साथ समझिए। एक है समावेशन, एक है समावेशन। है क्या? देखिए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना कहेगा तो और वातावरण जैसा है और उसके साथ हम देखिए, एक आदमी अपने अनुसार जी रहा है और दूसरा अपने अनुसार जी रहा है, लेकिन दोनों का जीने का तरीका अलग अलग है। अगर दोनों एक ही तरह जिए लगा तो क्या होगा? अगर दोनों एक ही तरह जीने लगा तो क्या होगा? वो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि अपने आप को ढाल लेना। तो अपने आप को ढाल लिया तो दोनों एक जैसा हो गया तो क्या हो जाएगा? लेकिन तालमेल सिर्फ बैठाया है, अपने आप को नहीं ढाला है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मान लो दिल्ली से कोई आदमी छप्पर में घर आया, 10 दिन के लिए जब आता है या 12 दिन के लिए, तो अपना सब कुछ तो चेंज नहीं कर देगा, गाँव की तरह तो नहीं बना लेगा। वो अपना फिर तो जाना है वही ना, तो अगर पूरा खाली करके आएगा तब चलो क्या कर लेगा? अनुकूलन पूरा पूरी। लेकिन जब 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए आया है, वो चाहेगा कि तब तक तालमेल बिठा के काम किया जाए घर परिवार लोग से, फिर क्या होगा? चले जाएंगे। तो वो क्या होता है? क्लियर हुआ तो नहीं कि आप बदलिए नहीं, जैसे है वैसे रहिए, लेकिन तालमेल बैठा के रखे क्या होगा? बदल लीजिए अपने आप को, वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलिए, क्या होता है? ये दोनों में संतुलन नहीं क्या होता है? आत्मसातीकरण और समायोजन, ये दोनों में जो संतुलन था उसको क्या कहते हैं? ये दोनों को संतुलन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संतुलन। किसका थ्योरी था? किसका था? स्कीमा भी क्लियर हो गया। किसी चीज के बारे में कंसेप्ट बना लेना या अपने दिमाग में जानकारी इकट्ठा करना क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना, पुराने ज्ञान को बदल कर नया ज्ञान सीखना। बोलो वातावरण में क्या होता है? अपने आप को ढाल लेना, आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन बनाना क्या होता है? सब थ्योरी किसका है? पियाजे का। किसका है? किसी को दिक्कत? अब इसका हम लोग अवस्था पूर्व संक्रिया 2 से 6 या 7 7 से 12 12 से 15 12 से 15 से बोलो 0 से 2 वक्त 2 से 6 या 7 7 से कहते 11 कितना था? क्या 12 से 15 कोई दिक्कत है? अब इसका विशेषता जानते हैं। ठीक है, कहता है
जब बच्चा जन्म लिया, तो जब बच्चा का जन्म होता है तो उसमें उस अवस्था का नाम रख दिया इंद्रिय जनित नामक। क्या हुआ है? इसमें बताइए भाषा का बच्चा के पास कोई ज्ञान होता है? क्लियर करिएगा। देखिए उम्र के हिसाब से जब पढ़ते जाएगा तो रटना कम पड़ता है, ठीक है। कैसे सोचिएगा कि जब बच्चा जन्म लिया है उसी को इंद्रिय जनित गामक कहते हैं। आता है 0 से 2 वर्ष का अवस्था। तो शुरुआत में देखिए तो भाषा का ज्ञान बच्चा में बिल्कुल नहीं होता है, और बच्चा का भी आवश्यकता होता है ना जी। बच्चा का भी ना आवश्यकता होता है। जैसे उसको भूख लग गया तो भी आवश्यकता है, उसको प्यास लग गया तो भी क्या आवश्यकता है, बच्चा को कोई चीज चाहिए वो भी क्या आवश्यकता है, बच्चा को एक गोदी से दूसरे गोदी में जाना वो भी क्या है आवश्यकता। मतलब सब बच्चा का भी बहुत सारा आवश्यकता होता है। और उसका भी इच्छा क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। उसका भी इच्छा क्या होना चाहिए, उसके पास तो क्या नहीं है, भाषा का ज्ञान। लेकिन इच्छा पूरा होना चाहिए और आवश्यकता पूरा होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं है, भाषा का ज्ञान। भाषा ज्ञान नहीं है। तब कैसे होता होगा, याद रखिएगा। संकेत या क्या चीज से, क्या चीज से, तो देखिए ऐसे याद रखिएगा कि देखिए बच्चा का भी अपना आवश्यकता है, बच्चा का भी अपना इच्छा है, ये भी पूरा होना चाहिए। लेकिन उसके पास भाषा ज्ञान नहीं है कि जो किसी को बोल दे हमको ये चाहिए, ऐसा ज्ञान थोड़ी बच्चा में रहता है। तो उसको भी लेकिन पूरा होता है। तो याद रखना संकेत या से भूख लगेगा है ना जी, संकेत है ना, भूख लगेगा तो क्या करेगा, ये सब संकेत है, ये सब इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। और इसके माध्यम से उसका इच्छा क्या होगा, पूरा होगा, आवश्यकता क्या होगा, पूरा होगा। उसके बाद ई लाइन दोनों लाइन क्लियर सबको, तो क्लियर हो गया कि बच्चा में शुरुआत में भाषा ज्ञान नहीं होता है, भाषा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन क्या सब उसके पास है, आवश्यकता और इच्छा, अपना संकेत और इच्छा को किसके माध्यम से, किसके माध्यम से संकेत। अगला देखो प्रतिवर्ती क्रिया कौन करता है, बच्चा। मेरा सर ये क्या कौन सा क्रिया है, वैसी क्रिया जिस पर उसका नियंत्रण ना हो उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। वैसी क्रिया जिस पर उसका नियंत्रण ना हो उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। कैसा क्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। अब मेरा सर ये आप क्या बोल रहे हैं, बच्चा कहाँ करता है, आप लोग देखे होंगे, बताइए कोई बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए, क्या चीज का अनुभव है। हम बोले कि बच्चा क्रिया करता है उसका नाम क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। कोई बताइए एग्जाम्पल से कि कौन सा क्रिया, ऐसा ये भी बता दिया हम कि जिस पर उसका नियंत्रण नहीं हो, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं हो उस क्रिया क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो आपके समाज में आपके घर में इस सब हुआ होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए बच्चा कभी कभी क्या होता है, वो पलटते 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 गिर जाता है, लेकिन उसको नियंत्रण नहीं है अपने शरीर पर, लेकिन वो पलटना छोड़ा है नहीं। तो इसीलिए बच्चा के देखभाल में हमेशा एक आदमी को रखा जाता है। हम लोग देखे होंगे कि बच्चा के देखभाल में हमेशा एक आदमी को रखा जाता है, कारण क्योंकि वो कौन क्रिया करेगा, उस पर उसका नियंत्रण है नहीं, अब फिर भी वो करेगा। इसीलिए बच्चा के नियंत्रण में एक आदमी को हमेशा रखा जाता है। एक साल तक ऐसे होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा में क्या होता है, नियंत्रण होता है। आप देखते हो बच्चा धीरे धीरे चलना भी शुरू करता है, बैठना भी शुरू करता है, खड़ा होना भी शुरू करता है, तो सब धीरे धीरे उसमें नियंत्रण आ जाएगा। और इसी अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंत का बात है। अंत में जब अंत होने लगता है ना तो एक गुण आता है, उसका नाम वस्तु गुण है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया इंद्रिय जनित गामक अवस्था की शुरू की बात है, कब का बात है, अच्छा लास्ट होगा तो कौन होगा, लास्ट होगा तो शुरू में कौन रहता है, प्रतिवर्ती। ये दो लाइन क्लियर हुआ। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है वस्तु की स्थिति को जान लेता है, वस्तु की स्थिति को जान लेता है। अब कोनो चीज बच्चा को दिखा के रखिए तो बच्चा जानता है वहाँ पे रखा गया, अगर एक बार आप बोले तुरंत लाके चलेगा, क्यों, क्योंकि वो जान गया किसका गुण, वस्तु अस्थायित्व का गुण। क्या चार दोनों लाइन क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। और देखिए बच्चा को मान लो मोटरसाइकिल पे चलना है, बच्चा को अपनी मम्मी के पास जाना है, बच्चा को कुछ मतलब उसको दिमाग में है कि ऐसा करना है, लेकिन उसके बाद भाषा ज्ञान नहीं है, तो वो बोलता नहीं है, लेकिन उसको लक्ष्य कुछ और रहता है, तो उसका भी अपना एक लक्ष्य है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं आवश्यकता और इच्छा पूर्ति। तो उसका जो लक्ष्य होता है वो अपना लक्ष्य के निर्देशित व्यवहार करता है, इसके लिए वो कौन क्रिया करता है, प्रतिवर्ती क्रिया करता है। प्रतिवर्ती क्रिया। बताओ कि बच्चा को
वो एक गोदी में लिया रहता है, क्योंकि तो सब कुछ गांव घर का चीज है। आप लोग देख के सुन के इसलिए समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए बच्चा एक गोदी से दूसरे गोदी में जाके पूरा नमर जाता है, लगता है वो गिर जाएगा, तो उसका अपना नियंत्रण नहीं है। वो सोच रहा है कि अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, लेकिन उसको आदमी बचा लेता है। लेकिन वो मान लो मोटरसाइकिल पे चलना है, तो जब ये आजकल तो सलेंसर हवा उसको भी लगता है, बच्चा सबको लगता है। एक बार अगर घुमा दीजिए और बार बार चाहेगा कुछ भी घूमना, तो अब देखिए आप जब ये गाड़ी स्टार्ट करिएगा बच्चा का नाम रोना शुरू, क्या है, क्योंकि वो सुन गया, उसका लक्ष्य है, वो अपना ऐसा क्रिया करेगा कि उसको भी क्या करना है, उस पर जाना है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा करता है कौन अवस्था में, कामक अवस्था में, और इसके लिए वो कौन सा ऐसा क्रिया करता है, प्रतिवर्ती। कोई दिक्कत बोलिए, पहला इंद्रिय काम पूरा समझ में आया, भाषा संक्रिया से इसका मतलब बच्चा 2 से 6 या 7 वर्ष में कोई संक्रिया नहीं कर पाएगा, और जब संक्रिया नहीं कर पाएगा तो आपकी चिंता नहीं कर पाएगा। इसका मतलब समस्या समाधान नहीं होता है। बात को समझ गए, क्योंकि नामे है पूर्व